नमस्कार, मैं मोहन साव और आप देख रहे हैं अवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं आरंग के फरफौद धान खरीदी केंद्र में, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं धान खरीदी की तिथि बढ़ाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज धरने पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरे सारे जितने भी भाजपा के नेता हैं वो बैठ चुके हैं और धरना प्रदर्शन जारी है। आज आपके बीच आए हों और फौज में अभी आरंग पूरा क्षेत्र आंदोलन के संघर्ष के भूमि है। आज से नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संयुक्त जब हमारे मध्य प्रदेश रही थे तो पहली सबसे बड़े किसान आंदोलन लिंकिंग के लिए यदि हो रही थे तो यही क्षेत्र में हो रही थे, पुरुषोत्तम कौशिक और बाकी मन के नेतृत्व में। और आज ये किसान मन के फिर से जागृति है क्षेत्र में मैं देखा तो। फरफौद आ रहे हुए ग्राम स्वराज अभियान के समय अचानक हेलीकॉप्टर उतारे हुए गांव में यहाँ की जनता से मुलाकात हो रही है और विकास के जिन काम, चाहे स्कूल के निर्माण हो, चाहे यहाँ पे बाकी अन्य काम के लिए यहाँ पे जो आवेदन दे रही से, बोला ऐसे लगते है कि पूरा छत्तीसगढ़ में और पूरा छत्तीसगढ़ के गांव में गरीब और किसान के जीवन में परिवर्तन लाए के काम वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हो रही थे। और आज ये 3 साल में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बने के बाद सबसे ज्यादा हालत यदि ककरो खराब है तो छत्तीसगढ़ के किसान मन की हालत खराब है, उकर फसल की हालत खराब है। बारिश हो गए 10-10 दिन 15-15 दिन बारिश हो गए, खेत में धान सड़ गए, दूसर फसल सब्जी सड़ गए। आज तक सर्वे नहीं हुए पूरा छत्तीसगढ़ के किसान मंडी। सर्वे कराए के काम की कतका क्षतिपूर्ति होए, और ये पैसा कोई राज्य सरकार ला नहीं देना है, ये केंद्र सरकार ये पैसा ला देते और ओखर बाद भी वो पैसा आज तक किसान मन के खाते में नहीं आया है। और आज तो पूरा छत्तीसगढ़ में सरकार के गलत नीति की वजह से जिन काम 15 साल आपन सभी सियान किसान मन बैठे हो, 15 साल छत्तीसगढ़ में किसान लोग अभी धान खरीदी के लिए, पेमेंट के लिए, बोरा के लिए, बारदाना के लिए 15 साल किसान लोग अभी एक दिन भी भटके पर नहीं पड़े रही से। ये 15 साल आपन देखे हो। जब 15 साल बेहतर काम हो सका थे, नवा सरकार बने के बाद भी, अब तो छत्तीसगढ़ 15 साल से ऊपर हो गए 2000 से जन्म के बाद। और ये 3 साल में किसान मन के लिए सबसे ज्यादा हलाकान यदि कोई हो, जिन सरकार धान खरीदी नहीं कर सके, जिन सरकार किसानों के लिए बारदाना की व्यवस्था नहीं कर सके। पहली बार मैं देखा हूं कि सरकार की ये कहना कि बारदाना हम नहीं खरीद सकन। अरे भैया, शराब के लिए बॉटल खरीद सका था, किसान के लिए बारदाना नहीं खरीद सका। ये हालत, बॉटल के तो कमी नहीं पड़े पूरा छत्तीसगढ़ में कहीं, रातों रात ट्रक में भर के आ जाते। और किसान के जो जरूरत चीज है धान के लिए बोरा खरीदे के, वो सरकार बोरा नहीं खरीद सकी। काबर धान में बोरा में सीधा कमाई है, शराब में सीधा कमाई। ये सरकार की नीति और नीति के ऐसे हालत है कि मैं गांव-गांव में जब अभी जाता हूं तो एक ही बात पूछता हूं, गांव के सभा में एक ही प्रश्न करता हूं कि भैया छत्तीसगढ़ में सबले लबरा आदमी कौन? बोला बोले की जरूरत नहीं पड़े, छत्तीसगढ़ में सबले ज्यादा लबारी बोलने वाला कौन व्यक्ति है? मैं यहाँ के सभा में पूछना चाहता हूँ कि सबले बड़े लबरा कौन? पिछू वाले बोले कुछ समझ में नहीं आते। मैं पूछा तो छत्तीसगढ़ में सबले बड़े लबारी बोलने वाला, सबले लबरा कौन? आप मैंने जवाब देना है, सबले बड़े लबरा कौन? सबले बड़े लबरा कौन? लबरा काबर के छोटे लबता काबर के। आज तक ये घर घोषणा पत्र 3 साल के निकाले रही थे, और घोषणा पत्र में पूरा के पूरा झूठ बोल के किसान मन के साथ, महिला मन के साथ, युवा मन के साथ, युवा मतलब गांव-गांव में फॉर्म भरा रही से
मैं भी बेरोजगार और सब नवयुवक ला कह रही से कि यदि सरकार हमार बन जाए तो 10 लाख नवयुवक ला 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दो। 3 साल हो गए 2.5 आदमी ला नहीं मिले है पैसा, एक आदमी ला युवा ला आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं। ये वजह से लबरा की दूसरा घोषणा करे रही से महिला मन ला कि जैन दिन हमारी सरकार बन जाही, एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल धर के कसम खा रही से कि जैन दिन हमारी सरकार बन जाए छत्तीसगढ़ में पूरा शराबबंदी हो जाए। शराबबंदी तो नहीं हो है, घर घर पहुंचा के शराब पहुंचाए काम भूपेश बघेल कराते, घर पहुंच सेवा। आज उघर बाई है, घर में आगू बैठ के रखा थे कि दारू पी के मत आए, दारू मत लाए, पीछू से घर पहुंच सेवा में दारू आ जाते, बोले मालूम ही नहीं हो बाई लो घर के। ये स्थिति ये कारण मैं कहता हूँ कि लबड़ा बोलने वाला कौन, सबसे बड़े लबारी महिला मन से बोले। 2 साल के बोनस गली गली में चिल्ला के बोले कि डॉक्टर रमन बोनस नहीं दिए है, बोनस नहीं दिए, बोनस नहीं दिए है, और वो घोषणा पत्र में लिख के जरिए से जैन दिन भी हमारे मन की सरकार बन जाही 2 साल के बोनस तुरंत दे के काम हुई। 2 साल के बोनस आज 3 साल हो गए, भूपेश बघेल भुला गए कि बोनस भी देना है। ओखर लिए भी मांग में आज हम यहाँ बैठे हैं कि 2 साल के बोनस पुराना जन पेंडिंग है 6,000 करोड़ किसान के खाते में आना चाहिए। ये मांग, ये विषय के लेकर आंदोलन आज पूरा प्रदेश में चला थे। किसान मन के धान के आज जिन दुर्गत हालत होए, जिन आज किसान मन के आंख से आंसू आते, धान में पानी के लगातार नुकसान, और नुकसान के लिए जवाबदार कौन है? नुकसानी के लिए जवाबदार कौन है? यदि किसान के धान खराब होए तो सरकार की गलत नीति की वजह से होए। क्या गलत नीति? 15 साल हम धान खरीदी करें, 1 नवंबर से धान खरीदी हो, ये बात के लिए सरकार ने बार बार चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के जनता मंच में बैठे हैं, ये नेता मन के द्वारा बार बार चेतावनी दी गई, जिसे 1 नवंबर से धान खरीदी होते तो धान किसान मन के सड़े के मौका नहीं पड़ते। दिसंबर में धान हो से कर वजह से किसान मन ला इतना परेशानी, एक बार धान काटे के बाद फिर सुखाए के बाद, और खेत में आज ये स्थिति रही थी कि पूरा पानी भर के जरी निकल। किसान मन के धान की खरीदी, खराब धान की खरीदी, और आज भी झोला धर के यहाँ पे आए हैं। सोसाइटी वाले मन की कहना, सोसाइटी की अव्यवस्था के आलम ये है, यही सोसाइटी में खड़े होकर आज आंदोलन होते, और यहाँ किसान मन के जब धान खरीदी हुई तो 1 किलो उपरा धान खरीदी के मामला बरफौज में आए हैं सामने। यहाँ की सोसाइटी में यदि ये हालत, यदि किसान के साथ ये प्रकार के लूट यदि है, किसान के सामने आज बड़े बड़े संकट, और जिन गांव गरीब और किसान की बात कह के ये देश के सर्वोच्च पद में बैठे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी किसान मन के लिए कार्य योजना बनाए है, और कार्य योजना के क्रियान्वयन नहीं हो। मैं लबरा जब गई थो वो गरीब मन की तरफ से भी की थो, गरीब मन के लिए प्रधानमंत्री जी योजना बना रही से, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे मन के 15 साल में आवास की योजना गांव-गांव में हम शुरू करें। ये 3 साल में, अकेला 3 साल में दिल्ली से पैसा आगे 11 लाख आवास गरीब मन के लिए बनना चाहिए। 11 लाख आवास, 11 लाख आवास के लिए 8,600 करोड़ रुपया दिल्ली से आगे। मगर भूपेश बघेल जी 40% राशि लगाना रही थी छत्तीसगढ़ के मैचिंग ग्रांट, 60% छत्तीसगढ़ दिल्ली के सरकार देते और 40% राज्य सरकार ला देना पड़ते मैचिंग ग्रांट, और 40% ना दे की वजह से 11 लाख आवास छत्तीसगढ़ में किसान मन के नहीं बन पाई। एक यदि कोई दोषी है तो भूपेश है, जिन 3 साल में एक भी आवास नहीं बन पाए है। गरीब आज तरसत, पहला किस्त मिल गए, दूसरा किस्त मिल गए, ओखर बोलिए भी वो लोग भटकना पड़ा थे। और इस सरकार की आर्थिक दिवालियापन ये है, 3 साल के अंदर गांव-गांव में मैं जावत हूँ, गांव-गांव में पूछत हूँ, पंचायत के सरपंच रो थे। मैं भूपेश ले पूछा हूँ, भाई 3 साल हो गए,
और न सड़क बनाते, न पुलिया बनाते, न पुल बनाते, न अस्पताल बनाते, न स्कूल बनाते, कोई काम नहीं चलाते। तो मुख्यमंत्री बनाए जनता जन घोषणा पत्र के वादा ला पूरा कर डॉक्टर साहब ये काम तोरे सड़क पुलिया पुल स्कूल अस्पताल बनाए के काम डॉक्टर रमन के रही से मगर तोर का काम है भाई। मोर का मत के नरवा गरवा घुरवा बारी एक ले ज्यादा कुछ नहीं जानो संगवारी। और इसे गौठान बनाए, एक साल में गौठान के जो शेड बना रही थे रबक के बैठ के, एक भी गौठान पूरा छत्तीसगढ़ में दिखा दे भूपेश बघेल जिनमें गाय जाते। कोनो बड़े नेता आ जाते हैं तो पूरा गांव भर के गरुआ ले जाके 1 घंटा के लिए दिखा के फोटो खिंचा के, अब वो गांव के लावारिस महिला भी समझ गए कि बड़े बड़े नेता ही तबे जाना है। गौठान में बैठे के जगह नहीं, चिखला माथे, न पानी है, न भूसा है, न पैरा है, न कोई व्यवस्था है गौठान के लिए बड़े। और पूरा बजट का में जाते, पूरा सरकार के बजट गौठान बना रहा हूँ, गौ सेवा कर रहा हूँ। पूरा गाय तो नेशनल हाईवे में ठोका है भैया भूपेश बघेल, चपका चपका के रोज मरते सैकड़ों गाय। और ते गौठान की बात कराते गांव वाले, वो दिल्ली में पेपर में बड़े बड़े छपे रहा है, गांव के पहाटिया मन राउत मन गोबर बेच के 35,000 रुपया कमाते और स्कूटर में घुमाते। हर फौज में कोनो पहाटिया में स्कूटर हैगा, बेचारा है डंडा धर के पैदल चलाते। मगर इतना बड़े लबारी, दिल्ली के प्रेस वाले ताली बजाते, वाह वाह क्या बात। हमारे सारा राउत मन के पाटिया मन के जैसे कि 35,000 रुपया गोबर सकेल के और छेना बेच के कमाते। मैं तो आज तक कोनो अपन गांव में ठाठापुर के वहां भी पूछे कोनो स्कूटर खरीदे का राउत मन, नहीं साहब बेचारा मन की हालत बहुत खराब हो गए। ये जब ले भूपेश आए तब ले ये प्रकार के झूठ, ये प्रकार के लबारी, यदि जो व्यक्ति बोला थे कि सारा डेवलपमेंट सारा विकास के काम, आपन तो बोले की जरूरत नहीं, बताए की जरूरत नहीं। 15 साल में सरपंच जब मोर बनी आए तो मैं पूछो कि कच्चा काम करे क्षमता है तेल न बता। हिसाब में 1 करोड़ के काम कर लो, 2 करोड़ के काम कर लो, 50 लाख के काम कर लो, वही हिसाब तो पैसा मिला। जिससे आज सरपंच ला 3 साल में कोई काम नहीं है। रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के सिवाय कोई काम पूरा छत्तीसगढ़ में नहीं चले थे। इवन तीर्थ है आटन योजना खत्म हो गई, कन्यादान योजना कम हो गई, चरण पादुका योजना कम हो गई। छत्तीसगढ़ में जोन हालत आज हो है, ये धरना दे के मतलब किसान मन के धान के खरीदी के अव्यवस्था तो है ही है, पर ये सरकार के टोटल फेल्योर सभी क्षेत्र में सरकार जिन प्रकार से असफल हुए। और भूपेश बघेल के एक ही काम, दिल्ली में जाना, असम चुनाव होते डोला धर के पैसा धर के असम पहुंच जाते, बहुत वहां नाच गाना करी, बहुत डांस दिखाई, बहुत करी, असम में चुनाव हार के। जहां जहां भूपेश जाते प्रचार करे वर कहां था पंठादार होते है दिल्ली के है। मैं आज बता दे तो लिख लो कागज में, विकट नाचे से हो जा। अरे भैया नाचे से वोट नहीं मिले, काम और करनी और कथनी में जहाँ अंतर होते उस से वोट नहीं मिले। व्यक्ति के चेहरा दिखे, वहां जाके नाच गाना करे थे। वहां पूरा उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभा से ऊपर है, कांग्रेस 3-4 से ज्यादा नहीं जीता थे। जाके झोला धर के जा खाली पैसा। सोनिया गांधी के कोई एटीएम जानते हो? सोनिया गांधी कोई एटीएम है, उसका नाम भूपेश बघेल। समझ एक लाइन में फिर परिभाषा में बता दो, ज्यादा बताए की जरूरत नहीं है। एटीएम से समझ जाओ एटीएम में क्या होता, सिर्फ वही काम करे में लगे पूरे समय। और आज की स्थिति में यहाँ हम धरना और इकट्ठे आए हैं और किसान मन के जो आज स्थिति है, किसान मन के बारदाना और बाकी मन के जिन व्यवस्था हुए, आज एक और समस्या के बारे में जानकारी मिले कि समर पैडी जिन बोए हैं, जिन गर्मी में फसल लेते हैं, जो बाकी सब्जी ले हैं, आज यूरिया भी किसान मन के लिए उपलब्ध नहीं है, डीएपी भी उपलब्ध नहीं है। ये सारे मांग लेकर आज पूरा के पूरा किसान मोर्चा हर जगह छत्तीसगढ़ की एक सोसाइटी में जाके सरकार के खिलाफ अलग जगह की शुरुआत करा।
और ये भी शुरुआत है। आज तो हम जिन बात ला करें हमारे जत का वरिष्ठ नेता है जिन बात ला बताई वो छोटे से पिक्चर के ट्रेलर है। आने वाले समय में पूरा पिक्चर अभी बाकी है। भूपेश की कहानी बताऊं तो 4 घंटा में नहीं पूरे, इतना सारे भ्रष्टाचार के विषय है, वो विषय बोले की जरूरत नहीं है। मैं तो आज आपसे भेंट करे बर, मुलाकात करे बर किसान मोर्चा के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हो और पूरा आरंग क्षेत्र की जनता और आरंग क्षेत्र के युवा मन और ये यहाँ के जितना मुद्दा मोला दिए हैं, जितना समस्या बताए हैं, यहाँ से लेकर विधानसभा, व्यक्ति के चरित्र और व्यक्ति के आचरण, जनप्रतिनिधि ला कैसे होना चाहिए। आज तुम्हारे पुराना दोनों विधायक बैठे हैं, इधर बन के चरित्र देख लो, आचरण देख लो, और अभी वर्तमान में जिन बैठे हैं ओखर देख लो, पानी मांगे बर जाते तो झापड़ मारा फर्क देख ली। और 3 साल नहीं हो है इधर बन के तो बेचारा मन घर में अपन पोता ही नहीं कर सकी, सोखर माल बन गए बड़े पारी तो माल पी। ये स्थिति जनप्रतिनिधि के समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चरित्र में क्या फर्क है, विचार में क्या फर्क है, सोच में क्या फर्क है, काम करे की योजना में क्या फर्क है। और यही संस्कारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम करते हैं। और आज मैं आया हूँ, सभी स्वागत युवा मोर्चा के हमारे सभी साथी मन बहुत शानदार तरीके से स्वागत करी। धन्यवाद युवा मोर्चा ला, पूरा टीम ला, महिला मोर्चा के सारी बहनी मन ला धन्यवाद और पूरा यहाँ के मंडल के सभी पदाधिकारी। मोर्चा चंद्रशेखर साहू जी आए हैं। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।